हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर फेलोशिप में सिलेक्शन होने के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में पता चले सिलेक्शन के लिए। तो मेन 4 फैक्टर्स है इंस्पायर फेलोशिप में सिलेक्शन होने के लिए। उसके बाद फेलोशिप मिलने के बाद सीएसआर नेट और इंस्पायर को ऑलमोस्ट सेम तरह से ट्रीट किया जाता है एंड उसके बेसिस पे फेलोशिप भी मिलेगा 5 इयर्स तक। जेआरएफ में तुम्हें 47,000 और 48,000 के आसपास मिलेगा इंक्लूडिंग एचआरए एंड एसआरएफ दैट मींस लास्ट 3 इयर्स तुम्हें मिलेगा 53,000 के आसपास इंक्लूडिंग एचआरए, जो सीएसआर नेट फेलोशिप एंड इंस्पायर फेलोशिप के लिए अमाउंट सेम होता है। ठीक है। एंड ये इंस्पायर फेलोशिप में सिलेक्शन होने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसके बारे में मैं शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, फर्स्ट था कि इंस्पायर स्कॉलर होना चाहिए। ठीक है, बीएससी में इंस्पायर स्कॉलर, एमएससी में इंस्पायर स्कॉलर, देन तुम इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा जो आईवीआर और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इंस्पायर फेलोशिप का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे देना होगा ताकि उन सिलेक्शन कमिटी है उसको पता चले कि तुम इंस्पायर स्कॉलर थे। अदरवाइज फर्स्ट रैंक होल्डर तुम्हारा एमएससी डिग्री में कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर तुम फर्स्ट रैंक होल्डर हो तो फिर फर्स्ट रैंक होल्डर का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एंड बाकी डिटेल्स अपलोड करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये 2 क्राइटेरिया है, अगर तुम इंस्पायर स्कॉलर हो या फिर फर्स्ट रैंक होल्डर हो यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का मास्टर्स डिग्री में, तो फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करेगा एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड प्रोसेस के अंदर आता है कि तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर मास्टर्स डिग्री और इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री के बाद तुम अप्लाई कर रहे हो पीएचडी में, अगर तुम्हारा मार्क्स 70% या फिर उसके ऊपर है तो फिर सिलेक्शन होने का 90% चांस है। पहला वाला क्राइटेरिया के बाद इंस्पायर स्कॉलर और फर्स्ट रैंक होल्डर, देन 70% मार्क्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जो रिसर्च प्रपोजल। एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा इंस्पायर फेलोशिप के टाइप में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पहले मैं एक वीडियो बनाया था वहां पर डिस्कस किया था कि इंस्पायर फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फिर कुछ डिटेल्स है, देन रिसर्च प्रपोजल अपलोड करना होगा। तो रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से लिखना होगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे तुम्हें रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा जिसके अंदर तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा, लिटरेचर सर्वे रहेगा, रिसर्च प्लान रहेगा, टाइम जोन के बेसिस पे कि कौन सा ईयर में कितना काम करोगे, फिर सिंथेसिस है, फिर कैरेक्टराइजेशन है, एनालिसिस है, पेपर राइटिंग है, सारे थिंग्स इंक्लूड होना चाहिए। देन सुपरवाइजर का सिग्नेचर वगैरह करके अपलोड करना होगा। कैसे लिखना है उसका डिटेल वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि पीएचडी सुपरवाइजर एंड इंस्टीट्यूट। तो पीएचडी सुपरवाइजर अगर तुम प्रोफेशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 यूनिवर्सिटी और 3 सुपरवाइजर का चॉइस देना होगा एंड उसके साथ साथ तुम्हारा लेवल 1 लेवल 2 सिलेक्शन होने के बाद प्रोविजनल ऑफर लेटर आएगा, देन ज्वाइन करने के बाद फाइनल ऑफर लेटर आएगा। अगर ऑलरेडी पीएचडी में ज्वाइंट हो तो फिर तुम फाइनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड उस पर्टिकुलर फाइनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करने के टाइम पे तुम्हारा पीएचडी का सुपरवाइजर, उनका सीवी एंड इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन वगैरह डिटेल्स अपलोड करना होगा। तो सिलेक्शन के लिए पीएचडी सुपरवाइजर एंड इंस्टीट्यूट भी मैटर करेगा। अगर तो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससीएस, आइजर, जेएनसीएसआर, आईआईएससी, ऐसे कुछ टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ या फिर टॉप यूनिवर्सिटी हुआ तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मेन जो 4 फैक्टर, फर्स्ट वन इज जो इंस्पायर स्कॉलर और फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए। सेकेंड वन इज 70% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से लिखना होगा, एक टॉपिक के ऊपर बेस करके रिसर्च प्लानिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए उसके अंदर। फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूट एंड पीएचडी सुपरवाइजर। तो ये सारे थिंग्स डिपेंड करता है सिलेक्शन के लिए। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में कुछ गलती नहीं किया एंड ये 4 फैक्टर्स अगर ठीक ठाक है तो 95% चांस है इंस्पायर फेलोशिप में सिलेक्शन होने के लिए। तो सिलेक्शन होगा, फाइनल ऑफर लेटर आएगा, देन फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद कौन सा टॉपिक की वीडियो चाहते हो डेफिनेटली कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।